स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इन, और आपके सामने ये कॉम्प्लेक्स आयन गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, इस कॉम्प्लेक्स आयन में ये निकल का हमको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, इसकी समन्वय संख्या बताना है। ऑप्शन हमारे पास है ए, बी, सी, डी। अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो इसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स ये, यानी 6। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये कैसे 6 आंसर आ रहा है, तो उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ता है कि इस कॉम्प्लेक्स आयन में जो मेटल है उससे कौन सा लिगेंड अटैच्ड है। आपको पता है मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, यानी कि पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए आपको पता है, आप जानते हैं कि किसी भी मेटल आयन से जितने टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच होते हैं, उन टोटल नंबर ऑफ लिगेंड को हम उस मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से है, द टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स attached to the center metal ion by the coordinate bond is called coordination number of metal और metal ion। ठीक, यानी कि इस मेटल आयन से जितने भी टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड अटैच होते हैं, उन टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड को हम उस मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब अगर आप इस आंसर को देखें तो आप कहोगे भाई इसमें तो 3 लिगेंड अटैच्ड हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3 आना चाहिए, मगर इसका 6 आंसर कैसे आ रहा है। तो चलो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये जो ऑक्सलेट आयन है इसका स्ट्रक्चर बताया जाए। इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से होता है। देखिए ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O नेगेटिव, एंड हियर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आप देखिए O नेगेटिव। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कार्बन की आपको 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड दिखेगी, 1 2 3 एंड दैट इज़ अ 4। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 3 एंड दैट इज़ अ 4। ऑक्सीजन की अगर आप वैलेंसी देखें तो 2 होती है। तो आपको पता है इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं ऑक्सीजन के। तो इसके साथ जब कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो 2 ऑक्सीजन आपको नज़र आ रहे हैं, इन ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ नज़र आ रहा है, एक नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ नज़र आ रहा है। इसका मीन ये है कि इस नेगेटिव आयन में एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक डोनर साइट ये है और एक डोनर साइट ये है। एक मोनोडेंटेट लिगेंड ये है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड ये है। तो इसमें 2 मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि C2O4 2 नेगेटिव, यानी कि ऑक्सलेट आयन जो आपको नज़र आ रहा है, इस ऑक्सलेट आयन में 2 मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक तो ये और एक ये। ठीक, और यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है। तो 3 का मतलब क्या हुआ, आपको ये तो पता होगा कि एक C2O4 में ये 2 मोनोडेंटेट लिगेंड है, और अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। अगर ये क्लियर अच्छे से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम इसको और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं अदर एग्जाम्पल लेकर। जैसे आप यहाँ देखें, जैसे ये NH2, यहाँ पर CH2 एंड दैट इज़ अ NH2। आप
ये जो लिगेंड है इसको हम लोग बोलते हैं इथाइलीन डायअमाइन। ये इथिलीन डायअमाइन है जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरह से EN। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस इथिलीन डायअमाइन में यहाँ पर दो मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक तो ये है और एक ये है। अगर नॉर्मली इसको हम बोलना चाहें तो हम हमेशा बोलते हैं इथिलीन डायअमाइन बाइडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि इसके अंदर हमको दो लिगेंड नज़र आ रहे हैं, यानी इसमें डोनर साइड कितनी है, दो, एक ये है और एक ये है। तो EN जो है बाइडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि इसमें एक मोनोडेंटेट लिगेंड ये है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड ये है ना। तो अगर हम यहाँ पर EN को ट्वाइस कर दें ऐसे, तो इसका मतलब हो गए कि इसके अंदर 4 मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे, क्योंकि एक EN के अंदर दो मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो हमने यहाँ ट्वाइस कर दिया, तो 2 2 जा कितने हो गए, 4, तो 4 लिगेंड हो गए। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलो इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ CO लिखा, फिर यहाँ पर हम ये देखिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं EN ट्वाइस, इस तरह से Cl ट्वाइस एंड हियर आल्सो ट्वाइस एंड दैट इज SO4। अब सपोज ये कोई एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमको इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, तो अब आप कैसे बता सकते हो, ये देखिए यहाँ पर ये जो Cl हैं वो हो गए 2, और जैसा कि मैंने बताया एक EN के अंदर दो मोनोडेंटेट लिगेंड हैं और नीचे यहाँ 2 है, तो 2 2 जा कितने हो गए, 4, 4 और 2 6। तो यहाँ पर जो CO है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा डियर, 6 आ जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो उसी तरह से हम आपको क्लियर कर दें कि ये जो ऑक्सलेट आयन है इसको हम बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। जैसे मैंने अभी बताया EN को भी हम बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें दो डोनर साइट हैं। उसी तरह से ऑक्सलेट आयन को भी हम बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे, क्योंकि इसमें भी दो डोनर साइट हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जितनी डोनर साइट होती हैं वो लिगेंड उतना ही डेंटेट लिगेंड होता है। ठीक, अब जैसे हम क्वेश्चन को आगे करते जाएंगे तो और आपको क्लियर होता जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ Cr, और यहाँ इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 24 इन, इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखिए, CrNH3 का होल 6 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है Cl3। हमको यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑप्शन हमारे सामने ये चारों दे रखे हैं, तो हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले करते हैं। देखिए डियर, इसमें जब हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं तो उसका फार्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए। जैसे ये देखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल प्लस डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन बाय द लिगेंड। ये बहुत सिंपल फार्मूला है, आपको पता चल जाएगा। अगर हम किसी भी बुक को देखें तो बुक के अंदर भी सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन बाय द लिगेंड। ठीक है, बस यहाँ थोड़ा चेंज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल की जगह पर यहाँ पर लिखा रहता है इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन आयन फॉर्मेशन, तो उसकी जगह पर मैंने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल कर दिया, तो ये आपके लिए इजी हो जाए इसलिए। अब आप इस फार्मूले का यूज़ करके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को क्विकली रेडीली आप निकाल पाएंगे। अब आप क्वेश्चन देखिए, CrNH3 6 Cl3, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। इसमें Cr का एटॉमिक नंबर ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है 24, तो यहाँ लिख देते हैं हम 24, ये लिख दिया। अब इसमें हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो आपको पता है ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी वैल्यू 0 होती है, Cl की -1 है, तो यहाँ Cl3 है तो इसकी 3 हो जाएगी, तो हमने यहाँ पर ये -3 कर दिया। अब आप ये देखिए कि इसमें लिगेंड कितने हैं, 6। आप जानते हैं एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है सेंट्रल मेटल आयन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, तो 6 का जस्ट डबल कर दो, तो 12 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर प्लस में लिखेंगे, तो +12 हो जाएगा। एक बार फिर से क्लियर करूँ मैं, Cr का एटॉमिक नंबर 24 जो क्वेश्चन में दिया है,
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, इस कॉम्प्लेक्स में हम इस Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ठीक, ये न्यूट्रल लिगेंड है और ये नेगेटिव आयन है और Cl की वैल्यू -1 होती है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इक्वल टू उस तरफ ले जाओगे तो 3 आ जाएगी। ठीक, आपने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए Cr के साथ लिगेंड कितने हैं, 6। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ 6 हैं, जस्ट डबल कर दो, 6 2 जा 12, तो यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन लिख दिया आपने। अब 24 में से आप 3 को माइनस करो तो यहाँ हो जाएगा 21 और यहाँ पर आप इसमें 12 ऐड कर दो। अब जब इसको ऐड करोगे तो डियर यहाँ पर हो जाएगा 33, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा सी, यानी कि ये 33। तो ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम वापस से जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे वो क्वेश्चन हमारे सामने फिर से आ चुका है। ये देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन, और आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पर एक बार फिर से देखें हम, CO En ट्वाइस Cl ट्वाइस का नीचे 2 और यहाँ SO4। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो नीचे यहाँ 2 होता है या फिर कभी 3 होता है तो उसका यूज़ सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में होता है, इसका यूज़ कभी भी नेमिंग में नहीं होता। ठीक, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो आपको पता है Cl हो गए 2, एक En में होते हैं 2, तो यहाँ पर 2 है तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर 2, टोटल कितने हो गए 6 लिगेंड। तो इसीलिए हम इस CO का कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे 6, क्योंकि आपको पता है एक En में 2 मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, यानी 2 इसमें डोनर साइट है, और यहाँ पर 2 कर दिया हमने तो 2 2 जा कितने हो गए 4, तो 4 डोनर साइट यहाँ हो गई। भाई एक En के अंदर 2 डोनर साइट होती हैं, अगर हम यहाँ 2 कर देंगे तो इसको एक बार और लिख लीजिए तो कितने हो जाएंगे 4, और यहाँ पर Cl2, टोटल कितने हो गए 6, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 6। ठीक, चलिए हम आगे चलें। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये 4th नंबर क्वेश्चन है। इस पर पहले आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर क्या है 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन, और ये जो क्वेश्चन है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ने कितना निकाला 6। ठीक, मार्क लगा दिया। आगे देखिए हमारे सामने है ये 4th क्वेश्चन। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगेंड। हमको इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन लिगेंड नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ये नाइट्रोसिल यानी कि न्यूट्रल लिगेंड, ये जो है इथाइलिन डायअमाइन ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, ये है CO कार्बोनाइल ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, और ये NH4 पॉजिटिव ये लिगेंड नहीं है, ये अमोनियम आयन है। ठीक है, ये क्या है अमोनियम आयन। ठीक, जैसे पोटेशियम की वैल्यू +1 होती है उसी तरह से अमोनियम आयन की वैल्यू भी +1 होती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा B। ठीक, हम आगे चलते हैं। हमारे सामने फिर से बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO इन, और क्वेश्चन हमें ये दे रखा है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस 2 का यूज़ होता है इस CO का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। इस 2 का यूज़ नेमिंग में नहीं होता, नेमिंग से कोई लेना देना नहीं है इसका यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम CO का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। ये देखिए, ये CO और यहाँ पर En ट्वाइस और यहाँ पर Cl ट्वाइस, और होल ब्रैकेट के नीचे है ट्वाइस और जस्ट SO4 बाहर। अब देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, तो यहाँ देखो 2CO, 2 2 जा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4En, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 4Cl हो जाएगा इस तरह से। ठीक, अब अगर हम आगे की तरफ चलें तो यहाँ क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर +SO4 लिख दो, ये आपने SO4 लिख दिया, और आफ्टर द इक्वल टू क्या लगा दो 0, ये हमने 0 लगा दिया। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस समय हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं CO का। आपको रूल पता होगा, नहीं तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 2 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में,
हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2CO, फिर 2 2 जा 4 तो प्लस करके ही लिखते हैं 4En, फिर 2 2 जा 4 फिर प्लस करके 4Cl लिखेंगे, फिर प्लस करके SO4 लिख देंगे। अब बिकॉज इस ऊपर यहाँ ना तो कोई प्लस है ना माइनस है तो इक्वल टू की तरफ क्या लिखते हैं 0। लेकिन हाँ, अगर मान लो यहाँ पर कोई प्लस या माइनस चार्ज होता, सपोज इसको हाइड कर दिया, तो हम आफ्टर द इक्वल टू क्या करते हैं, उस चार्ज को लिखते हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि हमको इसकी वैल्यू निकालना है, तो हम इसको ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने देंगे। आपको पता है En न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 होता है। और यहाँ पर 4 लिखा हमने, और Cl की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, ठीक है। और यहाँ SO4 की वैल्यू होती है -2, तो मैंने डायरेक्ट -2 कर दिया, इक्वल टू क्या करा 0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2CO, ये तो 0 हो गया, ये -4 हो जाएगा, और ये -2 इक्वल टू 0, -2 -4 ये हो जाएंगे -6। तो 2CO -6 इक्वल टू 0, -6 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2CO इक्वल टू 6, और CO इक्वल टू 6/2, और CO इक्वल टू 3। तो इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया 3। तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया है 3, यानी इसका बी ऑप्शन। अब हम अगले क्वेश्चन में जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe(N), और यह हमारे सामने ये है K3 FeCN6। इस क्वेश्चन में हमको ये जो Fe मेटल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ऐसा कैसा लिख लें इसको, ये देखिए K3, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा Fe, फिर CN6 ब्रैकेट क्लोज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई भी प्लस माइनस अगर नहीं देते हैं तो हम आफ्टर द इक्वल टू क्या लगाते हैं 0। अब हमको पता है कि इस कॉम्प्लेक्स में हम इस मेटल का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो हम पहले सब एलिमेंट को प्लस कर लेते हैं। देखिए कैसे सिंपली, देखिए K3 प्लस Fe प्लस, और यहाँ पर CN होल करके 6 आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एस डायरेक्ट कर सकते हो, 3K ब्रैकेट प्लस Fe प्लस 6CN और इक्वल टू में 0। आपको पता है K की वैल्यू होती है +1, तो आप ब्रैकेट में +1 लिख दो, प्लस Fe प्लस 6, आपको पता है CN यानी साइनाइड लिगेंड, इसकी वैल्यू क्या होती है -1, तो आप यहाँ पर -1 लिख दो, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। अब देखिए 3 1 जा 3 प्लस Fe -6 इक्वल टू 0, -6 और ये +3 है, सब्ट्रैक्ट हो जाए, घट जाएंगे, Fe -3 इक्वल टू 0, Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो आपने देखा यहाँ पर इस Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है वो क्या आया, +3 में आया, ठीक है। अब आपके दिमाग में डियर स्टूडेंट्स ऐसा भी चल सकता है, क्या सर हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ही आएगा, क्या माइनस में नहीं आ सकता? तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है। हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये हम कभी ना सोचें कि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस में ही आएगा, ऐसा नहीं है, कभी कभी माइनस में भी आंसर आ जाते हैं, ठीक। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये देखिए, अब आपको क्लियर हो ही जाएगा। और ये है हमारे सामने 7th नंबर क्वेश्चन। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन, और फिर आपके सामने ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आपका नेगेटिव में आएगा, ठीक। कैसे आएगा, तो चलो हम इस क्वेश्चन को देखें। देखिए सबसे पहले तो हम इसमें ये जो क्वेश्चन गिवन है इसको हम डिट्टो यानी वैसा का वैसा पहले लिख लें। ये देखिए ये है K, फिर ये है CO, और फिर यहाँ पर CO का होल 4। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो होता है इसको तो हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद अगर ये जो CO आपको नज़र आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कोबाल्ट मेटल है, ये इसको हम लोग बोलते हैं कोबाल्ट
मेटल, तो ये है कोबाल्ट मेटल। और मेटल के बाद यहाँ पर जो CO आपको नज़र आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल लिगेंड, जो कि न्यूट्रल लिगेंड होता है। ये देखो, ये है कार्बोनाइल लिगेंड, जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। ठीक, अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन में आपको इस CO यानी कोबाल्ट मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक, तो चलिए यहाँ देखिए, हमने पहले K लिखा, फिर हमने इस कोबाल्ट को लिख लिया CO, और ये जो कार्बोनाइल है ना, ये 4 है, तो हमने यहाँ पर +4 CO कर दिया। ठीक है, और अब देखो ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं है, तो इक्वल टू क्या लग दिया हमने, 0। अब आपको पता है ये कोबाल्ट मेटल है, ये क्या कोबाल्ट मेटल है, आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और ये कार्बोनाइल है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो K है, ये पॉजिटिव आयन है, इसकी वैल्यू होती है प्लस में, यानी कि 1। इस CO को आप ऐसा कैसे लिख लो। ठीक, और यहाँ पर ये जो कार्बोनाइल होता है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया, और यहाँ पर हमने इक्वल टू 0 कर दिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर आएगा 1 + CO इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0। अब ये हो जाएगा CO प्लस का 1 है, इसको उधर ले जाओगे तो आंसर क्या आएगा, -1। तो अब आपने देख लिया कि इस क्वेश्चन में जो कोबाल्ट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर किस में आया, माइनस में। तो अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में तो आता ही है, लेकिन कभी कभी माइनस में भी आ सकता है। ठीक, चलिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने भी देखा। ठीक, अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरह से है। इस क्वेश्चन को देखें हम, ये 8th नंबर क्वेश्चन हमारे सामने। यहाँ पर किलेट कंपाउंड कैन नॉट फॉर्म, ऑप्शन हमारे सामने ए में देखें आप, यहाँ पर लिखा है मोनोडेंटेट लिगेंड, ये देखिए मोनोडेंटेट लिगेंड। बी ऑप्शन में देखिए बाइडेंटेट लिगेंड, सी में देखिए हेक्साडेंटेट लिगेंड, और डी ऑप्शन में है पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब यहाँ पर अगर हम किलेट कंपाउंड की बात करते हैं, हमें क्वेश्चन में मिला है कि किलेट कंपाउंड इनमें से कौन से लिगेंड या कौन सा लिगेंड नहीं बनाता है। तो मैं आपको एक बात स्टूडेंट्स क्लियर कर दूं, किलेट कंपाउंड कभी भी मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं बनाते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि किलेट का मतलब होता है केज लाइक स्ट्रक्चर। मेटल के साथ कोई भी लिगेंड केज लाइक स्ट्रक्चर अगर बना सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो किलेट बना सकता है। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि केज लाइक स्ट्रक्चर कोई भी लिगेंड मेटल आयन के साथ बना सकता है। ठीक है, कोई भी लिगेंड मेटल आयन के साथ अगर केज लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है, ठीक है, तो वो होगा बाइडेंटेट, वो होगा ट्राइडेंटेट, वो होगा हेक्साडेंटेट, मगर मोनोडेंटेट लिगेंड कभी भी केज लाइक स्ट्रक्चर मेटल आयन के साथ नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये बोलते समय मैंने आपको घुमाया नहीं है, सिर्फ इसको और क्लियर कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर आप इसको देखें और समझेंगे। देखो, जैसे अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये देखिए NH2, और इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर CH2, अगेन CH2, और यहाँ पर NH2। ये देखिए, ये आपको पता है इसका नाम है इथिलीन डायमाइन। ठीक, और इसके नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इधर होता है, एक लोन पेयर इधर होता है। क्योंकि एक डोनर साइट ये है और एक डोनर साइट ये है, तो हम कहेंगे इसको बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक, और यहाँ पर सपोज ये क्या है, कोई भी मेटल आयन है। ठीक, अब ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, ये भी अपना लोन पेयर इसको दे देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो आप देख रहे हैं इसमें एक साइक्लिक रिंग बन जाती है। ये देखिए, ये साइक्लिक रिंग बन रही है, ये साइक्लिक रिंग बन रही है। तो साइक्लिक रिंग कौन बना सकता है, जो बाइडेंटेट हो या मल्टीडेंटेट हो। ठीक है, लेकिन मोनोडेंटेट लिगेंड बना ही नहीं सकता। अब मोनोडेंटेट लिगेंड में कौन कौन से आते हैं आपको पता है, जैसे H2O, जैसे NH3, जैसे CN नेगेटिव।
ठीक है, OH नेगेटिव, यानी कोई से भी हम ले सकते हैं, जैसे CH3COO नेगेटिव, ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड है। और मोनोडेंटेट लिगेंड कभी भी मेटल आयन के साथ यानी कि ये किलेट फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ये किलेटिंग रिंग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये किलेटिंग रिंग या तो बाइडेंटेट लिगेंड या फिर मल्टीडेंटेट लिगेंड, जिसमें ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, है ना, हेक्साडेंटेट, जैसे आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट्स, EDTA, EDTA को हम लोग बोलते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। क्यों? क्योंकि इथिलीन डाई अमाइन में 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं जिन पर डोनर साइट होती है, और टेट्रा एसीटेटो और 4 एसीटेट आयन होते हैं जिनमें डोनर साइट होती है। तो 4 तो यहाँ पर टेट्रा एसीटेट हो गए, यानी एसीटेट कितने हो गए 4, और इथिलीन डायमाइन में, है ना, कितने हो गए नाइट्रोजन एटम 2, तो 2 और 4 कितने हो गए 6, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेट, ठीक है। तो ये जो हेक्साडेंटेट लिगेंड है ये भी किलेट का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक। और जैसे इथिलीन डायमाइन मैंने बताया ये भी किलेट का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। और किलेट के फॉर्मेशन को भी मैं और क्लियर कर दूंगा, है ना। जैसे ये जो DMG है, ये देखें, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, ठीक है। तो जब ये किलेट का फॉर्मेशन करता है तो उस समय इसका स्ट्रक्चर होता है NiDMG का होल ट्वाइस, इस तरह से होता है। तो ये किलेट फॉर्मेशन कर लेता है इस मेटल के साथ, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, ठीक है। यहाँ देखें हमारे सामने ये 9th क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरह से है, EDTA हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए इसे मैंने कहा था कि मैं आपको क्लियर कर दूंगा, EDTA हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर, हमको EDTA का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार ये कैसा अजीब सा क्वेश्चन है, EDTA का कोऑर्डिनेशन नंबर, ना तो ये किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है। तो चलो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको EDTA का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कैसे, ये देखिए बता देते हैं। यहाँ पर आप CH2 और यहाँ पर आप N लिख दीजिए, यहाँ पर भी N लिख दीजिए। आपको पता है NH2 यानी 2 H होंगे यहाँ पर, एक इधर होगा एक इधर, एक इधर होगा एक इधर, और यहाँ पर नाइट्रोजन पर ऐसे लोन पेयर कर दो। तो अभी थोड़ा सोचिए आप कि यहाँ H है, H है, H है, H है, तो इसको हम लोग कहेंगे इथिलीन डायमाइन। और इस इथिलीन डायमाइन में, इस इथिलीन डायमाइन में ये जो नाइट्रोजन एटम है इस पर लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन एटम पर भी लोन पेयर है, तो एक डोनर साइट ये है, एक डोनर साइट ये है, ठीक। तो हमने कहा इसको इथिलीन डायमाइन। अब बात आती है टेट्रा एसीटेटो, तो यहाँ पर क्या होगा, हम एक एसीटेट आयन यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, एक एच इसका कम करेंगे, एक एसीटेट में से कम करेंगे ताकि वैलेंसी ज़्यादा ना हो, ये देखिए। सिमिलरली यहाँ देखिए CH2COO नेगेटिव, ये देखिए, और यहाँ देखिए ये CH2COO नेगेटिव, नाउ CH2COO नेगेटिव। तो मैंने बताया आपको एक N का जो H था उसको कम कर दिया, और CH3 में से इसका H कम कर दिया, ठीक है। इसने भी अपना H कम कर दिया, इसने भी अपना एक H कम कर दिया, इस तरह से इसको जोड़ दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही किया, यहाँ पर वैसे ही किया। अब आप खुद देखिए इसमें कितनी डोनर साइट है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये। टोटल कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, इसलिए हम इसको कहेंगे हेक्साडेंटेट। तो ये तो हो जाएगा हेक्साडेंटेट। हिंदी में से कहते हैं षट दंतूर, यानी 6 लिगेंड है इसमें। अब अगर हम इसके चार्ज की बात करें तो चार्ज आपको पता है -1 -1 -1 और -1, 1 2 3 4, तो चार्ज इस पर है -4, ये -4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया आपको, कितनी डोनर साइट है इसमें, 1 2 3 4 5 6,
जिसमें जितनी डोनर साइट होती है उतने उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसमें डोनर साइट 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ लिख देते हैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हो जाएगा इसका 6। ये देखिए, तो क्लियर हो गया आपको, यहाँ पर इसके बारे में भी आपको क्लियर हो गया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि ये देखिए EDTA, इसकी अगर हम नेमिंग की बात करें तो नेमिंग इसकी है एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, ये इसका कंप्लीट नाम है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। लेकिन जब आप इसको लिगेंड की तरह ट्रीट करते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तब इसको अलग तरीके से बोला जाता है, उसको बोला जाता है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, क्योंकि लिगेंड में ओ वर्ड लग जाएगा। लेकिन अभी अगर आपको इस तरह से बोलना है तो क्या बोलेंगे, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। देखो ना, आयन नेगेटिव नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आखिरी क्वेश्चन है। और देखिए हम, क्योंकि 9th क्वेश्चन था और हमारा आखिरी क्वेश्चन है 10th, तो देखिए क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है, अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज नेम्ड एज। अब यहां पर हमको बताना है कि जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है उसका IUPAC नेम क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फार्मूला क्या है, क्योंकि फार्मूला ही नहीं पता होगा तो IUPAC नाम कहाँ से निकालेंगे। हाँ, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये देखिए जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कंपाउंड जो है ये एक बहुत फेमस कंपाउंड है। देखिए यहाँ पर इसका फार्मूला भी आप जानते ही होंगे, ये देखिए फार्मूला कुछ इस तरह से है, Na2, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर Fe, फिर यहाँ पर आएगा CN5, फिर NO नाइट्रोसिल न्यूट्रल लिगेंड है ये, और इस तरह से ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का मैंने फार्मूला लिख दिया। ये देखिए Na2 Fe CN का 5 और NO। अब यहाँ पर ये सोडियम आयन यानी पॉजिटिव आयन है, ये मेटल है, और यहाँ पर CN ये नेगेटिव लिगेंड है और NO ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक। तो यहाँ पर आपको देखना ये है कि इसका नॉमेनक्लेचर, इसका IUPAC नाम कैसे बोलेंगे। तो चलो देखते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले सोडियम को हम लिखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि डाई ट्राई टेट्रा वर्ड जो होते हैं उनको कभी हम आयन में यूज़ नहीं करते हैं, उनको हम कभी भी आयन में यूज़ नहीं करते। जैसे यहाँ Na2 है तो हम इसको डाई सोडियम नहीं कहेंगे, सिर्फ कहेंगे इसको सोडियम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सोडियम। अब ये मेटल है, ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड है। तो आपको पता है जब किसी मेटल से 2 and more than 2 डिफरेंट टाइप नेचर के लिगेंड अटैच होते हैं तो हम उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं, जैसे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा बिस ट्रिस टेट्रा किस, इनको कंसीडर हम नहीं करते हैं। जैसे आपको पता है यहाँ पेंटा साइनो है तो हम पेंटा को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ करेंगे साइनो को यानी कि सी को। यहाँ पर एन है नाइट्रोसिल तो यहाँ पर कंसीडर करेंगे हम नाइट्रोसिल को, क्योंकि इसमें तो वैसे भी कुछ ना तो डाइट्राई है, नहीं पेंटा और नहीं बिस्ट्रेस है। इसमें था पेंटा तो पेंटा यानी पी को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, पेंटा साइनो तो पेंटा को नेग्लेक्ट किया, साइनो का हमने सी लिख दिया और यहाँ पर नाइट्रोसिल का एन लिख दिया। अब आपको पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, साइनो, बस तो लिख दीजिए इसकी नेमिंग। तो यहाँ पर आएगा क्या, पेंटा साइनो। उसके बाद एनो को लिख दीजिए नाइट्रोसिल, ये आपने नाइट्रोसिल आपने लिख दिया। अब हमको क्या करना है, इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। और ये भी आपको पता होगा डियर स्टूडेंट्स कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। क्यों है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें पॉजिटिव आयन अगर इधर है तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, नेगेटिव, और अगर यहाँ नेगेटिव आयन है तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, नेगेटिव,
और आपको पता है जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है तो जो मेटल होती है उसकी नेमिंग में 8 वर्ड आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे फेरेट। तो नाइट्रोसिल के बाद मैं फेरेट यहाँ लिख देता हूँ, ये मैंने फेरेट ऐसे लिख दिया। ठीक, अब फेरेट लिखने के जस्ट बाद हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे Na2 की जगह 2Na प्लस Fe, CN5 को हम लिख सकते हैं 5Cn और NO को हम NO लिखेंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे यहाँ पर 0। अब आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी प्लस माइनस नहीं था, इसीलिए हमने आफ्टर द इक्वल टू क्या कर दिया 0 लिख दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर हम Na की वैल्यू जानते हैं +1 होती है, तो हमने यहाँ लिख दिया +1। Fe की वैल्यू तो निकाल नहीं है तो उसको ऐसा कैसे लिख दिया। Cn की वैल्यू आपको पता -1 होती है तो ब्रैकेट में -1 लिख दिया। और NO जो है न्यूट्रल लिगेंड है और इसकी वैल्यू क्या होती है 0 और इक्वल टू में 0 तो है ही। अब यहाँ क्या करेंगे हम 2 यहाँ पर लिखेंगे Fe ऐसा कैसे ही और यहाँ पर हो जाएगा ये -5। ठीक है, और +0 का कोई मतलब नहीं है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। अब -5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा -3 आएगा। तो Fe -3 इक्वल टू क्या हुआ 0। अब -3 को अगर हम उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा Fe इक्वल टू 3। तो आपने देखा इसका ऑक्सीजन नंबर कितना है 3। अब हम उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेमिंग पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट। अब ये मैच करके देखते हैं कहाँ पर है। ये देखिए सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट ये सेकंड है और बी ऑप्शन में देखो सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट थर्ड, ये थर्ड है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा बी वाला, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको नहीं दिखा होगा तो एक बार फिर से देखिए। यहाँ पर ये देखिए इस 10th नंबर क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे थे वो ऐसे थे सोडियम पेंटा साइनो नाइट्रोसिल फेरेट सेकेंड और दूसरा ऑप्शन दे रखा था सोडियम पेंटा साइनो नाइट्रोसिल फेरेट थर्ड। तो इसमें जो आंसर है वो क्या है थर्ड। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है।